हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं यार आप लोगों को एक बार बता दूं कि यार परसों क्या है कि नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गई है, जो कि एक्चुअली यार अगले साल से जो है एप्लीकेबल नहीं हो रही है, मगर डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है ना वो बना दिया गया है, मैंने ही बनाया है। खबर शिक्षा की जो सेक्शन में रन करता हूं उसके अंदर मैंने वो वीडियो बनाया है, और उसका लिंक जो है आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली अवेलेबल है। तो यार फटाफट से उस वीडियो को देख लो। आप लोगों के फायदे की बात करी गई है, आप लोगों के लिए जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं, और कुछ मैं नहीं बोलूंगा, बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं। हालांकि कुछ ही है बट वो मेजर चेंजेस हैं, ठीक है। तो इट विल बी टर्निंग अराउंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया वेरी अमेजिंगली, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था कि भाई ये स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है और यही करना है तुम लोग को, तो तुम लोग यही करते रहो, ऐसा था। बट आगे आने वाले टाइम में, यानी कि आगे आने वाले 3-4 साल में, 5-6 साल में, 7-8 साल में, या 9-10 साल में जो चेंजेस होने वाले हैं, जब तक आप लोग जो है एग्जैक्टली 12th क्लास में या 11th क्लास में पहुंच जाओगे, तो उस टाइम तक ना बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। और वो चेंजेस ऐसे हैं कि यार अगर आप लोगों को इच्छा कर रही है कि आप लोग कुछ और पढ़ना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे मान लो फिजिक्स के साथ आप पढ़ना चाहते हो म्यूजिक, ठीक है। आप लोगों को एसएसटी पढ़ते रहना है बट आप मैथ साइंस भी पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आप लोगों को क्या है कि म्यूजिक पढ़ना है, उसके साथ साथ आप लोगों को जो है कारपेंटरी सीखनी है, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है इस बार की एजुकेशन पॉलिसी में अनाउंस की गई हैं, और चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आएंगे यार। अप्रूवल कैबिनेट की तरफ से हो गया है, ऐसा सब कुछ मैंने उसमें कवर कर लिया है। तो फटाफट जाकर के उस वीडियो को देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोगों के हिसाब से। मगर इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और क्वेश्चंस से मेरा क्या मतलब है भैया, क्वेश्चंस जो हम लोगों के लॉजिक ऑफ अल्फाबेट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसको वापस से एक रिवीजन मान लेना, क्योंकि मैं लेक्चर 1 यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी कि इंट्रोडक्शन कैसा होता है इस चैप्टर का, या यूं कहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं यार कि आज जो हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो बहुत ही मजा आएगा उस चैप्टर को शुरू करने में। क्यों आएगा ये डेफिनेटली आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, मगर उससे साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि यार बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहली चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं यार, ये बहुत बढ़िया सी टीम है जो आप लोगों को पढ़ा रही है और आगे भी पढ़ाती रहेगी। पढ़ा कैसे रही है बेटा, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा रही है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, और बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे लोग भी हैं। जैसे प्रशांत सर की हम बात करें तो पीआरएमओ का एक्सपर्ट है, अदिति मैम एनएमटीसी की एक्सपर्ट है, या अक्षय सर की आप बात करो तो 6 से 10th तक के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ले रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है हर लेक्चर के ऊपर। बहुत प्यार आप लोग दे रहे हो सब सारे फैकल्टीज को, अच्छी बात है, ऐसे ही प्यार देते रहो। हम लोग आप लोगों को जो है एजुकेशन देते रहेंगे। उसके साथ में बता दूं, ये मेरा छोटा सा बैकग्राउंड जो है थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड लिया है, और उसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या हूं और क्या कराता आया हूं आने और पिछले वाले सालों में। उसके साथ जो है ये टेलीग्राम का यार हम लोग रोज रोज जो ये वीडियोस में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ। तो वहां क्या होने वाला है, वहां सिर्फ इतना सा है बेटा कि आप लोगों का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जहां पर 80, 90, 100, 150, 300 बच्चे हैं, और वो जो है क्या है, वहां पर सैंपल स्टडी मटेरियल है। 300-400 बच्चे जितने भी हैं वो सब यार ग्रुप में डिटेल मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है, उस पे सैंपल स्टडी मटेरियल है, इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि भाई सैंपल स्टडी मटेरियल अगर आप देखना चाहते हो तो कहां आ जाओ, फटाफट से टेलीग्राम एप्लीकेशन पे आ जाओ, और इन ग्रुप्स में से जो आपकी क्लास का ग्रुप है उसको फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है स्टडी मटेरियल पसंद आता है या सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट से टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप लोगों के सामने लिखी हुई है www.talkingtextbooks.in, इस वेबसाइट पे फटाफट से चले जाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। यहां से ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि यार ये लिखना पड़ेगा या क्या है, वहां से फटाफट से आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेबसाइट। वहां स्टडी मटेरियल और पैकेज सेक्शन के अंदर आप लोगों को इस तरीके के कुछ पैकेज नजर आएंगे। आप चाहो 9000 वाला पैकेज लेना है जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या लाइव लेक्चर्स हैं, बाई वीकली क्विजेस हैं, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हैं। उसके साथ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है कि होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी भी है। तो स्कूल का जो पूरा टच है या एक क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का जो पूरा टच है वो हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है कि यार किस तरीके से पढ़ना है। रेगुलर मेंटरशिप है आप लोगों के पास, हम लोगों की, ठीक है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के साथ बहुत ही बेहतरीन चीज जो है वो ये है बेटा कि इस एक्चुअल प्राइस के ऊपर ना
ये जो प्राइस आप लोगों के सामने है, इस प्राइस के ऊपर भी बहुत बढ़िया डिस्काउंट है, बहुत भारी तरीके से डिस्काउंट है। और वो डिस्काउंट कुछ ऐसा है कि आप लोगों को मजा आ जाने वाला है यार। 30% का डिस्काउंट है इस पर्टिकुलर पैकेज के ऊपर, या किसी भी पैकेज के ऊपर 30% का डिस्काउंट है। करना सिर्फ इतना है, मात्र ये चीज करनी है कि AK लाइव कोड को जो है अप्लाई करना है और 30% सीधा सीधा डिस्काउंट ले लेना है, ठीक है। 30% डिस्काउंट के बाद आप लोगों का कॉस्टिंग कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 6300 एंड 2400। ये एग्जैक्ट अगर मैं प्राइस आप लोगों को बता दूं तो इट विल बी एग्जैक्टली 2450, ठीक है। 2450 रुपए हो जाएगा टेस्ट सीरीज का प्राइस। 3 पेमेंट गेटवेज हैं, इनमें से कोई भी एक पेमेंट गेटवे चूज कर लो जो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है, उसको फटाफट से पेमेंट करके अपना पैकेज जो है उसको पूरी तरीके से अपना बना लो। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग रेगुलरली कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस कहता है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस एक स्मार्टनेस के साथ स्टडी हम लोग को करनी है। इसीलिए आप लोगों को बार बार हम कसम खिलवाते रहते हैं कि भैया स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओ, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओ, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाओ, ठीक है। तो स्मार्टनेस आप लोगों में डेफिनेटली आ जाएगी क्योंकि हम रेगुलरली वही अर्ज कर रहे हैं आप लोगों से, और यही हम चाहते हैं कि आप लोग जो है स्मार्टली स्टडी करते रहो, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। चैप्टर की शुरुआत में मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके से बताया था कि टेस्ट ऑफ अल्फाबेट्स हम कवर कर चुके हैं, लॉजिक नंबर्स हम कवर कर चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं लॉजिक अल्फाबेट्स का जो है क्वेश्चंस वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फाबेट सीरीज, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस, साथ में अल्फाबेट्स इन रिवर्स का एक आइडिया दिया था, मिसिंग अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज के बारे में बताया था, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, फिर रॉन्ग अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज का आइडिया दिया था। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैंने आप लोगों को बताई थी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इज अ सीरीज जहां पर अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं उस सीरीज के अंदर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अल्फाबेट्स मिसिंग होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स मिसिंग होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों मिसिंग होते हैं। यहां मैं आप लोगों को बता दूं यार कि 6th और 7th का जो है लेक्चर वो भी आप लोग देख सकते हो। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम जो है चैप्टर चल रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस जो है उनका वैरायटी डिफरेंट है थोड़ा सा। तो अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, मतलब लाइक यू वांट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, सॉरी मोर नहीं, मोर एंड मोर, तो क्या करना है कि आप लोगों को जो है 6th और 7th के आप लेक्चर्स भी विजिट कर सकते हो, डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। वहां पर क्वेश्चंस का वैरायटी अलग है, यहां क्वेश्चंस का वैरायटी अलग है। तो आप लोगों के पास बल्क ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि लेक्चर जो है मेंटल एबिलिटी का वो आता है मात्र एक दिन, ठीक है, पूरे वीक के अंदर। तो इसीलिए तीनों में जो है जहां जहां सेम चैप्टर्स मिलेंगे वहां वहां मैं क्या करूंगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस जो है वो अच्छा हो जाए, एंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस कराए थे, फिर एक और टॉपिक आया था जिसमें रॉन्ग अल्फाबेट्स स्लैश नंबर्स ऑफ गिवन सीरीज के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। मैं हर बार आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूं बेटा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चन के अंदर जो है पैटर्न पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। पैटर्न अगर आप लोगों की पकड़ में आ गया ना तो मतलब मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने का। तो इसी के साथ रिवीजन खत्म हो रहा है, और रिवीजन के साथ हम लोग ये बता दें आप लोगों को, ये जो डैश है ये गलती से लग गया है बेटा, ठीक है। इस डैश को माइंड नहीं करना है, इस डैश को ऐसे काला करके हटा दो, ठीक है। काली स्क्रीन का फायदा यही होता है यार कि कुछ भी कर सकते हो, तो ब्लैक इंक एकदम से चेप दो, सब बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। चैप्टर 3 का जो है लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज देख रहे हैं, और लेक्चर नंबर 2 यहां लिखना था, ऑपरेटर साहब ने क्या करा कि डैश लगा के छोड़ दिया, ठीक है। तो L2 जो है आप लोग आज देखने वाले हो, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके का नजर आएगा बेटा। क्वेश्चन मार्क को देखते ही हम लोगों को यह पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क को देखते ही हम लोगों को क्या पता चलना चाहिए कि भैया क्वेश्चन मार्क देखा तो इसका मतलब मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है तो फिर वही बात, ये जो एक इकलौता शब्द है PATTERN, जो ये इकलौता शब्द है, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है ये बता दो यार। पहुंच रही है ना, तो थोड़ा सा जो है और जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। अगर नहीं पहुंच रही है तो क्या है बेटा कि पैटर्न का आप लोगों को पता लगाना बहुत जरूरी है, बेहद आवश्यक है कि पैटर्न हम लोग को हर क्वेश्चन के अंदर पता चल जाए, ठीक है। अगर पैटर्न पता चल जाएगा ना आप लोगों को तो बस मतलब मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का पैटर्न बता दो कि सबसे पहली चीज जो मेरे को दिख रही है ना यहाँ क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्या दिख रही है कि इट इज अ इंक्रीजिंग सीरीज, ठीक है। इट इज अ इंक्रीजिंग सीरीज, पहला पॉइंट नंबर 1।
इट इज अ इंक्रीजिंग सीरीज। आज क्या करते हैं बेटा, आज आप लोगों को टाइम देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा और मैं पूरा आंसर निकाल करके यहां बताने वाला नहीं हूं, ये ध्यान रख लेना एकदम, बिल्कुल मतलब दिमाग में घुसा लेना इस चीज को कि आज के कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ठीक। क्या है, एक इंक्रीजिंग सीरीज का पैटर्न है जहां पर बी अगर मैं देखूं तो डी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर पी आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने बैठता हूं तो मुझे ये एग्जैक्ट आइडिया पता है कि क्या मुझे करना है, ठीक है। तो फटाफट से यार 1 मिनट है आप लोगों के पास, 1 मिनट में मुझे बता दो कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग सीरीज का क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ऑलरेडी बताने के बाद मैंने आप लोगों को ये कह भी दिया है कि आज मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करेंगे आप लोग। और आप लोग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहां मैं आप लोगों को पैटर्न ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किसी भी तरीके की जो है कमजोरी हमें छोड़नी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ अजीब हो रहा था, उसको हमने सही कर लिया है। बार बार तार अटक रहा था पैरों में, जिस वजह से हम चल नहीं पा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के ठीक सामने आपकी स्क्रीन पर, अभी तक मुझे आंसर्स आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो आंसर्स फटाफट से मुझे ला करके फटाफट बता दो यार कि क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है आप लोगों से कि बी डी एफ आई एल पी लिखा हुआ है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप लोग ही मुझे बताएंगे, ठीक। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि यार कुछ तो अजीब हो रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो यहां पर कुछ गैपिंग है, ठीक है। ये गैप आप लोगों को बताना है और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्या गैपिंग है, क्या पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो और मुझे बता दो। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और जो गैप है उसको नोटिस करो। ये +2 हुआ है, ये +2 हुआ है और यहां पे +3 हुआ है, यहां पे +3 हुआ है, ये +4 हो रहा है, ठीक है। पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न क्या हुआ, दो डिजिट्स रिपीट हो रही है, 2,2, सेमीकोलन ले लो, डिफरेंशिएशन में पता आप लोगों को सही लगेगा, 4,4 और फिर से सेमीकोलन। तो मतलब क्या हो रहा है कि 4,4,4 अगर आप लोगों को दिख गया, क्या दिखा, 2,3,4, सॉरी 4,4, नहीं 2,2,3,3, 4,4, ठीक है। क्या हुआ, पेयर्स में जो है डिफरेंस बढ़ रहा है। अगर यहां 2,2 है, यहां 3,3 है, तो यहां डेफिनेटली 4 होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से पी में 4 अल्फाबेट्स को प्लस कर लो और अपना आंसर मार्क कर दो। अगर पी की पोजीशन आप लोगों को पता होगी, जो कि कितनी होती है, फटाफट से बताओ तो कितनी होती है, 16 होती है पी की पोजीशन। अगर पी की पोजीशन 16 है तो इसका मतलब 20th पोजीशन वाला एलिमेंट जो है या अल्फाबेट जो है वो एज अ आंसर आप लोगों के सामने आएगा। और मैं ये बता दूं कि टी की पोजीशन जो है वो होती है बेटा 20, ठीक है। यही आंसर आप लोगों का भी आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आंसर टिक कर चुका हूं मैं, ठीक है। शॉर्ट तरीके से मुझे क्वेश्चंस आप लोगों को आज बताने हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक। फटाफट से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि भैया Z, क्वेश्चन मार्क, T, क्वेश्चन मार्क। अब यार इस क्वेश्चन सीरीज को तुम जब ध्यान से देखते हो ना, या आप जब इस क्वेश्चन सीरीज को ध्यान से देखते हो तो Z के बाद जो है डिक्रीजिंग एलिमेंट्स हैं। तो पहला क्या सवाल जो दिमाग में चीज हमारे आती है, ये तो है डिक्रीजिंग सीरीज। पहली चीज तो डिक्रीजिंग सीरीज है जहां पर क्रम जो है वो घट रहा है। क्रम क्या है बेटा, सीरीज को हम क्रम कहते हैं। जो एक पैटर्न है क्वेश्चन का वो ये है कि रिवर्स सीरीज लिखी हुई है। एक रिवर्स से मुझे एक और चीज याद आ रही है, या तो डिक्रीजिंग ले लो या रिवर्स, आप इसको मान सकते हो। अगर ये डिक्रीजिंग है तो भी ठीक है, रिवर्स है तो भी ठीक है। क्या करना है, गैप ध्यान से देखते जाओ और बीच बीच में एलिमेंट घुसेड़ते जाओ। अब ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो ना तो आप लोग इसमें डिफरेंस बता नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे तो हमें क्या करना है, ये देख लो कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। बताओ भाई, फटाफट से बता दो क्या करना है। अगर आप पोजीशन वाइज मुझसे बात करते हो ना तो मैं पोजीशन यहां बताता हूं 26 है, ठीक है। फिर आप मुझसे बात करते हो तो मैं बोलता हूं 20 है।
फिर आप मुझसे बात करते हो तो n में जो पोजीशन है वो कितनी होती है, फटाफट बता दो। 13 होती है क्या, या 14 होती है? 13 होती, 14 होती, जल्दी बताओ। 14 होती है, ठीक है। अगर 14 पोजीशन होती है तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि भाई 14 पोजीशन है, तो मैं यहां 14 लिख देता हूं। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, एच की पोजीशन होती है 8, शॉर्ट ट्रैक में मैंने बताया हुआ है, और यहां पर होती है 2, ठीक है। सीरीज को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, सीरीज को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे क्या पता चलता है, 26, 20, 14, 8 और 2, ये सारे क्या है, ये सारे जो हैं इवन नंबर्स हैं। क्या है? इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक। अगर ये इवन नंबर्स हैं तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि यहां पर ऑप्शंस देखने से मुझे ये पता चल गया कि बॉस यहां पर भी कुछ इवन नंबर्स ही आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखने में मुझे अगर ये पता चला कि यहां पर भी कुछ इवन नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि इवन नंबर्स की सीरीज अगर बन रही है तो ऑप्शन से भी आप इन क्वेश्चंस को उठा सकते हो, ठीक। अगर आप ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को उठाते हो तो आप लोगों को ऐसा एहसास हो जाएगा कि बॉस ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना। तो फटाफट से बता दो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ध्यान से इन क्वेश्चंस को अगर आप देखते हो तो इनके बीच में जो गैप है वो मुझे बताओ जरा कितने का है। भाई ये स्टेप लेवल का क्वेश्चन है, इट वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन, बट हम इसको इजी बना रहे हैं। तो ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्या हुआ इस सीरीज में, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि इनकी पोजीशन क्या है। क्या बताया था? पोजीशन बताई थी, ठीक है। अगर ये पोजीशन है तो मुझे ये डिफरेंस भी पता है कि कितने कितने का है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है, 6 का डिफरेंस है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखने हो पे पता चलता है कि भैया 6 का डिफरेंस है। क्या मैं ऊपर जो लिखूंगा वो दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। 6 6 6 और 6, ये लो भाई 6 का डिफरेंस है, और क्वेश्चन मार्क बीच में लगा हुआ है। किसके बीच में लगा हुआ है? 2 अल्फाबेट्स के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखता हूं तो मुझे कुछ आइडिया लगेगा। कैसे आइडिया लगेगा आओ बता देता हूं। W की पोजीशन क्या होती है? W की पोजीशन क्या होती है पहले तो मुझे ये बता दो। W की पोजीशन आप लोगों के सामने अच्छी तरह से याद होनी चाहिए आप लोगों को कि 23 W की पोजीशन होती है। वहीं अगर आप देखते हो X की पोजीशन, तो X की पोजीशन कितनी होती है? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। X की पोजीशन 24 होती है आई गेस, है ना? अरे भाई 24 ही होती है, आई गेस बोल दूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आई गेस मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं कि आई गेस कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है। तो 24 डेफिनेटली आंसर आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि यहां पर 24 बीच में कहीं फंस जाए, ठीक है। क्या करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो ये अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो दैट क्लैरिफाइज, क्या हुआ है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो दैट क्लैरिफाइज टू मी कि भैया यहां पर जो बीच के अल्फाबेट्स हैं उनका गैप जो है कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक स्टैंडर्ड गैप आएगा। अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से खेलूं, अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से खेलूं तो यहां पर 3-3 का गैप आना चाहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग सीरीज है तो 3-3 का गैप आना चाहिए, और 3-3 के गैप्स के हिसाब से मेरे पास एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है, और वो ऑप्शन है ये। कैसे? कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि W की पोजीशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, विच इज व्हाट 23। Q की पोजीशन कितनी होती है? जल्दी बताओ, Q की पोजीशन कितनी होती है? 17 होती है, ठीक है। उसके बाद फटाफट से मुझे K की पोजीशन बता दो, जल्दी बताओ। 11 होती है, ठीक है। और E की पोजीशन अगर आप मुझे बता देते हो तो मजा ही आ जाना बेटा, विच इज व्हाट 5। अगर मैं इस सीरीज को तरीके से जमाता हूं, अगर मैं इस सीरीज को तरीके से जमाता हूं विच इज J, W, T, Q, N, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, K और H, E, B। अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखता हूं तो ये सीरीज जो है फाइनल मेरा आंसर आने वाला है। बट जब मैं इसका गैप चेक करता हूं तो क्या यहां पर गैप 3 का आ रहा है? जल्दी से बता दो। 26 और 23, 3 का गैप,
20 और 23 3 का गैप, Q और T 17 और 20 कितना हुआ 3 का गैप, N और अरे N और ये क्या था 17, इसकी पोजीशन कितनी थी 14, तो 17 माइनस 14 इज 3, फिर वही चीज 3 8 और 11 3 E यानी कि 5 और 8 3 और 2 सॉरी 5 और 8 और 2 और 5 वापस 3 का स्टैंडर्ड गैप मेंटेन हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहां माइनस भी लगा सकते हो सब जगह, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग सीरीज मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। ठीक है, यहां मैंने गैप बताया है, डिफरेंस नहीं बताया है। ठीक है, तो -3 का जो है डिफरेंस है या -3 के पैटर्न में डिक्रीज हो रही है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई हैव मार्क्ड इट इन द फाइनल आंसर्स एज वेल। ठीक, ध्यान से देख लो और समझ लो इस क्वेश्चन को। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। WQKE जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न है। अब आप लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल भी आ सकता है कि सर W तो इधर भी था, मगर अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास यहां जो पोजीशन है वो 18 है। अगर मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां आइडिया नहीं है कि यार गैप कितने का है, तो मैं कितना भी गैप छोड़ सकता हूं। मैंने अभी 3 मिनट पहले एक स्टेटमेंट बोला था कि स्टैंडर्ड गैप आएगा, वो इसीलिए बोला था क्योंकि यहां पर अगर मैं ये यूज करता हूं दैट इज 18, तो क्या होगा, पैटर्न सेट नहीं होगा। पैटर्न नहीं लिखा ना मैंने यहां पे, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। पैटर्न जो है वो पैटर्न सेट नहीं होगा इस ऑप्शन को यूज करने से। कैसे सेट नहीं होगा कि यहां तो आ गया भैया 23 और R जो है अगर यहां आता है तो ये जो गैप है विच विल बी डिक्रीजिंग, क्योंकि अगर 18 यहां सेट होता है, क्या होता है, R यहां अगर सेट होता है तो इसका आएगा 18 और जो डिफरेंस है वो आएगा 20 माइनस 18 इज 2। ठीक है, तो विच विल बी टोटली रॉन्ग, आधा मार्कर चला ही नहीं, लो, विच विल बी टोटली रॉन्ग, क्योंकि एक पैटर्न सेट नहीं हो पाएगा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। इस वजह से क्या हुआ है, ऑप्शन ए को हम लोगों ने मार्क किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो तो आप लोगों को फिर से एक सीरीज नजर आती है, जिस सीरीज के अंदर लिखा हुआ है A, B, B, D, C, F। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा कि B को 2 बार रिपीट किया हुआ है? क्या बुरा तो नहीं लग रहा कि B को 2 बार रिपीट किया हुआ है? अगर ऐसा बुरा लग रहा है आप लोगों को 2 बार रिपीटेशन हो रखा है, तो बॉस बुरा लगने की कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भी हमें डबल रिपीटेशन किसी भी अल्फाबेट का मिल जाता है तो हमें यह सोचना है कि शायद हो सकता है कि पिछले चैप्टर्स में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, यानी कि सेट 1 और सेट 2, कुछ याद आ रहा है क्या? रिकॉल कर लो। अगर याद नहीं आ रहा तो पिछले वाले चैप्टर्स वापस से देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन परफेक्शनिस्ट। ठीक है, तो अगर लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को तो तुम परफेक्शन पे आ जाओगे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स को वापस देखने से। और अगर लड़कियां देख रही हैं तो क्या होगा कि तुम एकदम परफेक्शनिस्ट बन जाओगे। ठीक है, कि भाई हमें तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दो। ठीक, तो दोनों के लिए अच्छा होने वाला है। तो इसलिए मैं ये बता दूं कि अगर जहां पे भी आप लोगों को ये डबल रिपीटेशन दिख जाता है अल्फाबेट्स का, तो एक एंगल ये भी लिया करो दिमाग में कि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में 2 सेट बन रहे हो। ठीक है, तो अगर 2 सेट बन रहे हैं तो सेट नंबर 1 इज दिस एंड सेट नंबर 2 इज दिस। मैं ले लेता हूं A, मैं ले लेता हूं B। क्या ले रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ले लेता हूं A और मैं ले लेता हूं B। ठीक, क्या करना है, 3rd, 5th, 7th और 11th ये ले लो। कितना हुआ, 3, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 11th नहीं है, 9th है। ठीक, ये एक सेट ले लो और दूसरा जो आप लोगे वो ले लो आप 4th, 6th, 8th एंड 10th। सेकंड भी ले लेना उसके साथ। ठीक है, ये फर्स्ट है बेटा, ये फर्स्ट भी लेना है। सेकंड, इसको जो है मार्किंग ऊपर कर लो, क्योंकि आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, क्या करना है, ये B ले लो, ये D ले लो, ये F ले लो और उसके साथ ये H ले लो। क्या हुआ है, 6th पोजीशन है,
अगर मैं पोजीशन वाइज बात करूं तो 2 4 6 8, ठीक है। फिर यहां अगर मैं बात करता हूं तो ये है फर्स्ट, तो यार फर्स्ट सेट ही लिख देता हूं मैं, सेट से तुम लोग को थोड़ा सा क्या आइडिया सही लग जाएगा। ठीक है, ए, उसके बाद बी। यार कुछ गड़बड़ हो रही है क्या क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा, बट देख लेते हैं। सी, डी और ई, ये देख लो भाई, ये पहला सेट बन गया आपका ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा सेट अभी यहां बना लेते हैं, बी डी, डी के बाद एफ, ठीक है, एफ के बाद एच और एच के बाद क्वेश्चन मार्क, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। ये दो सेट आप लोगों के बन रहे हैं, ऐसा आप लोगों को मैंने बता दिया है और आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसा एक सवाल जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। क्या हुआ, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क यहां फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और उसके साथ यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है जिसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और यहां पर जो है हम वो ब्लैंक लगा देते हैं। क्यों किया है ऐसा मैंने? क्योंकि मेरे जो ये नंबर्स हैं वो ऑल्टरनेटिव आएंगे, यानी कि एच के बाद ये वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि ये आएगी सीरीज, ठीक है। तो मैंने यहां मार्क लगा दिया है और ई के बाद जो है ये वाला सीरीज आना चाहिए, तो दैट मींस यहां लगा दिया है, तो इसको मैं नीचे से अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इस पैटर्न को देखता हूं तो ए बी सी डी ई, तो बॉस यहां डेफिनेटली एफ आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, यहां एफ लिख दो, इसको मार्क भी कर दो। जहां पर एफ है उनको फटाफट से जो है रोक लो, यहां पे भी एफ है, यहां पे भी एफ है, यहां पे भी एफ है और यहां पे भी एफ है, तो डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन तो, ये वाला ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करो, ये पैटर्न देखो, 2 4 6 8 10 यहां डेफिनेटली होना चाहिए। कहां होना चाहिए? यहां 10 होना चाहिए। तो मतलब 10th पोजीशन पे जो अल्फाबेट आता है उसको फटाफट से मार्क कर दो। कैसे मार्क करोगे? कैसे मार्क करोगे भाई? 10th पोजीशन पे क्या आता है ये बता दो ना। 9 पे आई आता है, आई के बाद जे आता है, तो जे 10th पे है, ठीक है। तो यहां पर जे लिख दो और इसको रोक लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बता दो। अगर समझ में आ गया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, जे एफ है, ठीक है, जे और एफ है। मगर मैंने आप लोगों को कहा था कि एफ के साथ वाले सारे ऑप्शंस रोक लो, तो जे और एफ के आते आप लोगों को क्या पता चला कि दिस इज नॉट कमिंग, दिस इज नॉट कमिंग एंड दिस इज ऑल्सो नॉट कमिंग, सो दैट मीन्स दिस इज माई राइट आंसर, ठीक है। जब आप इन दोनों सीरीज को क्लब करते हो, जब आप इन दोनों सीरीज को क्लब करते हो तो आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि जे पहले आएगा और एफ जो है वो बाद में आएगा, ठीक है। यानी कि जब आप इन दोनों सीरीज को क्लब करते हो तो जे विल बी ऑन दिस पोजीशन, ठीक है, एंड एफ विल बी ऑन दिस पोजीशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो अगले सवाल पे चलते हैं और फटाफट से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके का कुछ दिखा रखा है तो आप लोग ये मुझे बता दोगे और ऐसा बोल दोगे कि सर ये तो जो है रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क देखते ही हमें पता चल जाता है कि मिसिंग टर्म का सीरीज, मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका मतलब ये रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से पैटर्न बता दो बेटा कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते हो तो मैं तो हूं ही जो आप लोगों को आंसर बता देगा, ठीक है। एम और एन को देख करके मुझे ये आइडिया लग गया कि बॉस एम और एन एक साथ दे रखा है, इसका मतलब 13वीं और 13th और 14th पोजीशन एक साथ दे रखी है, ठीक है। कौन सी पोजीशन है? 13th है, 14th है, एम एन ओ इज 15th है, पी गायब हो गया भाई, ओ पी गायब हो गया, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एल, एल कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है एल? है ना, एल कैसे आ सकता है? क्या हुआ, मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक चला गया क्या? पी क्यू आर एल, एल जो है ये डिक्रीज हुई, आर आया 18th पे, ये 9th हुआ और ये जो है फिर से 21st हुआ, ठीक है। 21st पोजीशन ये हुई, 9th पोजीशन ये हुई, 18th ये हुई और एल इज 12th, है ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। यही पोजीशंस होती हैं। अगर यही पोजीशंस होती हैं,
MNOLRIV सॉरी वी नहीं है, यू है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे मुझे ये पता चलता है कि बॉस ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ चल रहा है ना। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा है तो मैं फिर से वही दिमाग लगाता हूं और फिर से मेरे दिमाग में वही चीज क्लिक करनी चाहिए कि जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में क्लिक करी थी। यहां पर मैंने कहा था दो सेट बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा है तो एक एंगल वापस से वही क्रिएट करो अपने दिमाग में कि शायद इन दोनों को या इस पूरी सीरीज को दो भागों में अलग अलग बांटा गया है, यानी कि सेट 1 और सेट 2 अलग अलग करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं आओ बता देता हूं। M को अलग निकाल लो, O को अलग निकाल लो, R को अलग निकाल लो और U को अलग निकाल लो। क्या हुआ, M O R एंड U ये अलग निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद N L I अलग निकाल लो, N L और I अलग निकाल लो। ये हुआ सेट 2, ये हुआ सेट 1। अब क्या करना है, आपको बताना है रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज कौन कौन सी हैं या सिर्फ कौन सी है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं MOURI, ठीक। अगर आप रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज बताने बैठते हो तो ये ध्यान से देखो बेटा कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। ये ध्यान से देखो कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर मैं डिफरेंस देखने बैठता हूं तो मुझे ये पता है डेफिनेटली कि M और O के बीच में कितना डिफरेंस आता है। M इज ऑन व्हाट पोजीशन, मैंने आप लोगों को बता दिया है 13th पोजीशन, ठीक है। O इज ऑन 15th पोजीशन, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में, -2 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। अगर मैं यहां आता हूं और O और R की डिफरेंस को देखता हूं तो इज 18 एंड विच ब्रिंग्स आउट व्हाट कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ -3। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं डिफरेंस कितना हुआ इसलिए माइनस लगाया है साथ में, ठीक है। ठीक है कि नहीं है यार, इसको ना प्लस कर लो, सॉरी माय मिस्टेक, डिफरेंस नहीं आएगा, एडिशन होगा, इंक्रीजिंग सीरीज है, सॉरी यार इंक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीजिंग सीरीज है तो क्या करना है, इसको प्लस लगा लेना यार, मैंने गलती से जो है माइनस लगा दिया था। अब अगर मैं इसकी पोजीशन देखता हूं तो इसकी पोजीशन मेरे पास कितनी आती है, T के जस्ट बाद आता है U विच इज व्हाट ऑन 21st पोजीशन। तो अगर मैं इस डिफरेंस को चेक करता हूं तो 21 माइनस 18 इज कितना, सॉरी 18 में कितना प्लस करने पे 21 आएगा। ये अगेन वही बात हो गई कि बॉस यहां पे ये जो है मेरे पास क्या हो रहा है यार, 3 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब वापस से 3 प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको यहीं रोक दो, दिस इज अ डाउटफुल केस। हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को चेक कर लेते हैं। अगर इन तीनों को चेक करने पे मुझे आइडिया लग गया कि क्या डाउटफुल केस आ रहा है तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा जुगाड़। क्या करना है, इन तीनों के डिफरेंस को चेक करो। इसकी पोजीशन होती है 9, इसकी पोजीशन होती है 12 और इसकी पोजीशन होती है 14। ऐसा ही होता है क्या, ऐसा ही होता है क्या? अगर ऐसा ही होता है तो मुझे ये बता दो फटाफट से कि क्या करना चाहिए। दोनों का डिफरेंस निकालें कि जो है इनका सबट्रैक्ट एडिशन निकालें। इनका डिफरेंस निकलेगा, क्यों? क्योंकि दिस इज अ डिक्रीजिंग सीरीज, दिस इज अ डिक्रीजिंग सीरीज, ठीक है। क्या हुआ, इन दोनों के बीच में -2 का गैप, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है फटाफट से बता दो। 9 और 12 के बीच में कितने का गैप है बेटा? अरे मेरे भाई -3 का गैप है ना। तो दिस इज क्लैरिफाइड कि ये तो सीरीज जो है नॉर्मल चल रही है। अगर इसके आगे का भी एलिमेंट पूछते तो शायद -4 का डिफरेंस आता, ठीक है। मगर कहां गड़बड़ हो रही है, यहां पे गड़बड़ हो रही है। तो एक्चुअल में अगर मैं ये देखूं 2, ये मैं देखूं 3, तो मुझे ये लगना चाहिए कि यहां पे 4 आना चाहिए। क्या यहां पे 4 आना चाहिए? एग्जैक्टली यहां पे +4 का डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, सॉरी +4 का जो गैप क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। यहां पे एक्चुअल में U नहीं आना चाहिए था, यहां पे एक्चुअल में आना चाहिए था V, क्योंकि इसकी पोजीशन होती है 22 और अगर 18 और 22 को आप देखते हो तो +4 का ही गैप क्रिएट होता है, ये डबल रिपीटेशन नहीं होता, ठीक है। तो इससे मुझे आइडिया लग गया क्या कि मेरा रॉन्ग ऑप्शन है ये। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? चलिए आगे बात करते हैं।
5वें सवाल की। अगर सवालों में कोई भी कंफ्यूजन है तो क्या करना है, फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना है और कमेंट करके मुझे बता देना है कि सर यहां कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज क्लैरिफाई। ठीक है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, फटाफट से 5वां सवाल सॉल्व कर लो और मुझे बता दो कि एक्चुअल में करना क्या है। क्वेश्चन का पैटर्न देखते ही आप लोगों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि बॉस यहां पर तो जो है ना कि फिर से हमें रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन नजर आ रहा है। अगर रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन नजर आ रहा है तो दैट मींस डेफिनेटली आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कंडीशन में हो। ठीक, क्वेश्चन को फटाफट से देख लो और मुझे बता दो कि इसमें पैटर्न क्या यूज हो रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और इन दोनों को पेयर्स को देखने के बाद ना, मतलब देखो शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को समझाता जा रहा हूं क्वेश्चंस के साथ। पेयर अगर आप लोगों के सामने आ जाता है इस तरीके का, तो पेयर को देखने के बाद आप लोगों को यह आइडिया लग जाना चाहिए कि बॉस हो सकता है देयर माइट बी अ एंगल बिटवीन फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ दिस सेट एंड देन दिस सेट एंड देन दिस सेट एंड देन दिस सेट एंड देन दिस सेट। अगर ऐसा कोई एंगल आप क्रिएट कर सकते हो या क्रिएट कर लेते हो तो दैट मींस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और मुझे ये बता दो कि बॉस इसमें जो है ये वाला एंगल क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये पहला अल्फाबेट उठा लो और फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि इंक चेंज कर लो, और इंक चेंज करके, मतलब मैंने बताया नहीं, मैं कर रहा हूं, ये इंक चेंज कर लो और इसको जो है ऐसे ये इन अल्फाबेट्स में एंगल देखने की कोशिश करो, या एंगल आप कैसे देखोगे कि इसका डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, या जो है यहां पर कितना एडिशन करने पे अगली डिजिट आ रही है या अगला अल्फाबेट आ रहा है, वो मुझे देख करके बता दो। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं ए और जी के बीच में 6 का गैप आ रहा होगा डेफिनेटली। वो कैसे आ रहा होगा कि मैंने ए लिखा और मैंने जी लिखा और फिर मैंने क्या लिखा, एम लिखा, ठीक है, और फिर मैंने टी लिख दिया और फिर मैंने वाई लिख दिया। मुझे क्या बताना था, रॉन्ग टर्म बतानी थी बेटा। ठीक है, दूसरा जो सेट कैलकुलेटिव है वो है जेड, फिर टी, फिर एन, एच और बी। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? अगर ये क्लैरिटी है तो मुझे ये भी पता चल गया कि बॉस इनके बीच में 6 का गैप है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये 7th पोजीशन पे होता है, तो 7 - 1 is 6। ठीक है, एम इज ऑन 13th पोजीशन और 13 में से अगर मैं 7 निकाल देता हूं तो वापस से वही कहानी कि 6 का गैप क्रिएट हो जाएगा। यहां पे भी अगर मैं ऐसा ही कुछ करता हूं तो यहां पे इसकी पोजीशन 20, और अगर 20 में से मैं 13 निकालता हूं तो ये 7 का गैप क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमारे पास ये डबल डबल गैप क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, 2 2 3 3 4 4 हो रहा हो, बट ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है। तो क्या करो, इन दोनों के गैप को चेक करके देख लो, हो सकता है 6 6 और 7 7 आ जाए। अगर मैं इन दोनों की पोजीशंस को चेक करता हूं तो मुझे ये अच्छी तरह पता है कि y की पोजीशन जो है कितनी होती है, जल्दी बताओ कितनी होती है, 25 होती है। 25 में से अगर मैं 20 माइनस करता हूं तो मुझे डेफिनेटली यार ये पता चल गया कि यार ये 5 हो गया एकदम से। तो क्या हुआ कि डबल डबल और फिर सिंगल सिंगल ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस माइट बी दी अल्फाबेट जहां पे हमारे प्रॉब्लम है। कौन सा अल्फाबेट हो सकता है? ये अल्फाबेट हमारा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक, ये कैसे पता चलेगा? सेकंड वाला जो अल्फाबेट है उसको चेक करने के बाद पता चलेगा। अगर मैं सेकंड वाले अल्फाबेट को चेक करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि बॉस ये और ये जो है, यहां पे मुझे डिफरेंस देखना है। मेरे Z की पोजीशन होती है 26, T की पोजीशन होती है 20, N की पोजीशन होती है 14, H की पोजीशन होती है 8 और यहां पे 2 आता है मेरे पास। अगर मैं गैप चेक करने बैठता हूं तो वापस से वही 6 का गैप, 8 और 4 14, 6 का गैप और फिर से 6 का गैप। तो सर स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है, 6 के गैप में पूरे पूरे सेट बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? 6 सॉरी क्या हुआ है बता रहा हूं, क्या हुआ है। इंक आप लोगों को वहां दिख नहीं रही होगी, व्हाइट में वापस ले लेते हैं। यहां 6, ये पैटर्न 6, ये पैटर्न 6 और ये पैटर्न 6। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मगर इस 7 की वजह से सब गड़बड़ी हो रही है। क्या मैं यहां पे कोई और एलिमेंट प्लेस कर सकता हूं? अगर मैं यहां पे कोई और एलिमेंट प्लेस कर दूं तो क्या मेरा आंसर सेट हो जाएगा?
इसके आसपास का एक एलिमेंट देखो s, अगर मैं s यहां लिखता हूं तो पोजीशन कितनी आ जाएगी बेटा? पोजीशन यहां पे हो जाएगी 19, ठीक है। अगर ये 19 यहां सेट होता है तो 13 और 19 के बीच का गैप जो है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 19 माइनस 13 है 6, ठीक है। तो फिर अगला वाला गैप भी देख लो कि 19 माइनस 25 इज अगेन 6, ठीक है। तो ये भी सुधर जाएगा, मतलब इसकी जिंदगी भी सुधर जाएगी। तो दो अल्फाबेट्स की जिंदगी अगर सुधर रही है तो दैट मींस मेरा ये अल्फाबेट जो है वो गलत है। तो मुझे क्या करना है? मेरी जिंदगी सुधारनी है। किसकी? अल्फाबेट की। तो जिंदगी अगर मैं सुधारना चाहता हूं तो मुझे ये पता है कि बॉस ये गलत है, और मुझसे पूछा भी गया था कि रॉन्ग अल्फाबेट क्या है या रॉन्ग सेट कौन सा है। तो मैंने ये बता दिया कि TH जो है मेरा रॉन्ग सेट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बता दो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पहले ही कहा था चैप्टर की शुरुआत में, सॉरी लेक्चर की शुरुआत में, कि क्वेश्चंस जो है अच्छी क्वालिटी के हैं, क्वेश्चंस को करने में मजा आने वाला है, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा कि सर क्वेश्चंस को करने में मजा तो आएगा ही, क्योंकि टफ क्वेश्चंस लेकर के आए हो। दिखने में क्वेश्चंस इजी हैं बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। छठे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये छठा सवाल जो मैं आप लोगों को लेकर के आऊं इजी है, इसीलिए ये सवाल जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर लोगे ना? कर लोगे तो ही है, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? फटाफट से मुझे देख करके बता दो कि समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होना है। अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या होना है तो ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे बेटा। जल्दी देख लो। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, पोजीशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? अल्फाबेट लिखा हुआ है और अल्फाबेट की पोजीशन लिखी हुई है या रैंक लिखी हुई है। तो यहां पे भी अल्फाबेट की पोजीशन और रैंक आएगी और अल्फाबेट की पोजीशन और रैंक आएगी। जो सेट आप लोगों को दिख रहा हो कि भाई गैप भी मेंटेन हो रहा है, क्या हो रहा है? 4, 6, 8, 10, तो 12 और 14 आना चाहिए। फटाफट से 12, 14 को मार्क कर दो और आगे भाग जाओ। क्या मार्क करना है? सी ऑप्शन को मार्क करना है भैया। क्यों? क्योंकि 12 और 14 भी आ रहा है और L और N भी आ रहा है। यहां पे भी 14 लिखा हुआ है बट M की पोजीशन 14 नहीं होती, यहां पे भी M की पोजीशन 14 नहीं होती, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। M की पोजीशन 13 होती तो ये तो ऑब्वियसली कट ही रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 3F6G, ये जो क्वेश्चन है ना, यहां से आप लोगों की शुरुआत हो गई है। छठा क्वेश्चन जो था ना, यहां से आप लोगों की शुरुआत हो गई है। किसकी? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। किसकी शुरुआत हुई है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की शुरुआत हो गई है, ठीक है। अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की शुरुआत हो गई है तो अगला सवाल फटाफट से करके मुझे बता दो। 3F6G 11I एंड 18L ऐसा लिखा हुआ है, और अगला आप लोगों को पूछा हुआ है भैया मिसिंग टर्म बता दो, ठीक है। मिसिंग टर्म फटाफट से बता दो और मुझे जवाब दे दो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। दोनों को अलग अलग करके तोड़ तोड़ के डिफरेंस निकालना है। दोनों को अलग अलग करके तोड़ तोड़ के डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे अभी बता देते हैं। 3 को अलग लिख लो, 6 को अलग लिखो, 11 को अलग लिखो, 12 को अलग, सॉरी 18 को अलग लिखो, और उसके बाद जो है आगे आने वाली टर्म का आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। 3 अलग लिख लो, कॉमा लगा दो, 6 लिख लो, 11 लिख लो, 18 लिख लो, ठीक है। उसके बाद F लिख लो, अरे बेटा F लिख लो, और G लिख लो, लिखने नहीं दे रहा है, क्या लिख लो, ये लो I लिख लो, और ये L लिख लो। कॉमा सबके साथ लगा लेना वरना बुरा मत मान जाओगे आप लोग। दोनों पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेना ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि भाई दोनों टर्म्स हमें निकालनी है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस मुझे फटाफट से बता दो कितना आ रहा है, ठीक। तो उस हिसाब से आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कितना है भैया। 6 - 3 करोगे तो कितना डिफरेंस है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन देख लो, फटाफट पता चल जाएगा कितना हो रहा है भाई। 3 यहां पे आएगा, ठीक है। 11 में से 6 गए तो 5 रहेगा, ठीक है। या यार एडिशन करना है ना, सॉरी एडिशन करना है भाई, पोजीशंस बढ़ रही हैं। तो 11 और 18 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो उससे मुझे पता चल गया है 3, 5, 7 और 11 यहां डेफिनेटली आना चाहिए। तो 11 प्लस कर दो 18 के अंदर, तो आप लोगों की जो पोजीशन है, सॉरी नंबर्स जो हैं वो कितने आने चाहिए, ये आप लोगों को पता चल गया कि 11 और 18 को अगर मैं प्लस करता हूं तो 9 यहां से हो जाता है और 20 यहां से होता है। 29 जो है ये मेरा मिसिंग टर्म में आना चाहिए। जहां पे भी 29 ऑप्शन दे रखा हो तो फटाफट से उसको जो है, सॉरी
सॉरी, माय फॉल्ट, एक सर नंबर भूल गए बीच में, हाँ मैं नंबर भूल गया बीच में। इवन सीरीज का है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि इवन सीरीज है भाई, नंबर आप लोगों को पता होने चाहिए। 3 5 7 11 7 9 11 ये इवन सीरीज होती है ना, इवन होती है ना, पक्का है ना तुम लोग को इवन होती है, ऑड होती है। 1 3 5 7 9 11 ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर अगर आप देख रहे हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर है, ये इवन नहीं है, ध्यान रखना, तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए बताया है कि ऑड नंबर अगर है तो यहां डेफिनेटली 9 है, तो विच इज व्हाट 27 आना चाहिए। यहां पे क्या आना चाहिए बेटा, 27 आना चाहिए। यहां इसको मिटा दो और यहां से फटाफट से वापस से पेन कन्वर्ट कर लो और 27 यहां लिख दो। 27 जिस ऑप्शन में आ रहा है उसको रोक लो, बाकी सबको जाने दो, ये जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है। अब ध्यान से अल्फाबेट्स के गैप को भी चेक कर लो और अल्फाबेट के चेक करके मुझे बता दो कि भाई अल्फाबेट कौन सा चिपकना चाहिए इसके साथ। ध्यान से देखो बेटा कितने कितने का गैप आ रहा है। अगर गैपिंग मुझे पता चल जाती है तो मेरे पास ये पता है कि छठी पोजीशन पे ये होता है और 7वीं पोजीशन पे ये होता है, ठीक है। एक का गैप आ गया, मैंने की एडिशन ऑफ +1, ये 9th पे होता है अगेन, फिर +2 हो गया है, ये 12th पे होता है तो अगेन +3 हो गया है। तो दैट क्लैरिफाइज कि यहां +4 होना चाहिए। कैसे क्लैरिफाई हुआ, इंक्रीजिंग सीरीज है, एडिशन हो रहा है सारी चीजों का, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एडिशन हो रहा है। तो क्या हुआ, 12 में +4 करोगे तो बेटा 16 आएगा। तो 16th पोजीशन पे मेरा एक अकेला अल्फाबेट होता है जिसको हम पी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर बड़े बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि लोकेन सर ने तुम लोग को बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आजकल में ही सुनी थी उनकी, तो उन्होंने कहा है कि 16 साल का प्रिंस है, ठीक है। 16 साल के बच्चे को हम प्रिंस बोल देते हैं, तो वैसे भी याद रख सकते हो। और पी की जो पोजीशन है तुम लोग 15 के आगे कितने एलिमेंट आते हैं उस हिसाब से भी याद रख सकते हो, या आर के 2 पीछे पी आता है तो आर की 18th होती है और पी की जो 16th पोजीशन होती है वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, पी की पोजीशन 16 हुई और यहां पर 16 ही आना था, यहां पर 16 ही आना था, तो मेरा ये एलिमेंट इधर आ गया और यहां पर जो है मेरा 27 आना था, क्योंकि 9 का गैप होना चाहिए था एग्जैक्टली, 3 5 7 9 होना चाहिए था, 27 है। 27 पी कंबाइंड जहां पे ऑप्शन दिख रहा है उसको टिक मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। यार मैंने ये गलत ऑप्शन क्रॉस कर दिया था, ये लो, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो हाँ सही ऑप्शन मार्क किया था मैंने, राइट, बिल्कुल राइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, फटाफट से अगले सवाल की तरफ चलते हैं और 8वां सवाल शुरू कर लेते हैं बेटा। 8वां सवाल जैसे ही आप शुरू करते हो तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है यार। फिर से वही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जहां पर इस बार कॉम्बिनेशन में अल्फाबेट्स नहीं है, बट कॉम्बिनेशन में अल्फाबेट्स नहीं है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सर कॉम्बिनेशन में अल्फाबेट्स नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन में अल्फाबेट्स नहीं है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बॉस ध्यान से देखूं तो अलग अलग अल्फाबेट्स का है ग्रुपिंग, क्या मैं इनको अलग अलग करके देखूं या क्या मैं इनको साथ में देखूं। मतलब मेरा अलग अलग करने का मतलब क्या है कि क्या मैं इन क्वेश्चंस को अलग अलग सेट बना के देखूं या क्या मैं इन क्वेश्चंस को एक ही सेट में कंटिन्यूएशन में देखूं। तो मैं ये कहूंगा कि पहले इनको अलग अलग करके देख लो, जहां पर न्यूमेरिक सीरीज को आप अलग कर सकते हो और फिर आप अल्फा यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज को अलग अलग करके देख सकते हो। तो अगर मैं सेट 1 की बात करूं तो मेरा सेट 1 बन रहा है ए, बी, सी और डी, ठीक है। और वहीं अगर मैं सेट 2 की बात करता हूं तो मेरा जो सेट बन रहा है वो बन रहा है 2 9 2 9 क्या हुआ है 2 9 6 13 यहां पे बन रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, न्यूमेरिक सीरीज यानी कि नंबर सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज यानी कि अल्फा सीरीज दोनों को अलग अलग कर लिया है। दोनों को अलग अलग करके मैं ये बता सकता हूं कि सर पैटर्न कुछ इस तरीके का बैठ रहा है कि 2 में कुछ प्लस करना पड़ेगा तो मेरे पास 9 आएगा। अगर मैं 2 में कुछ प्लस करता हूं तो वो +7 होता है बेटा। फिर 9 में से सर कुछ माइनस पढ़ना पड़ेगा तो ये 3 होता है बेटा। फिर 6 में अगेन कुछ प्लस करना पड़ेगा सर तो क्या होता है 7 होता है, ठीक है। यहां पर नंबर आना चाहिए लॉजिकली, तो सिर्फ इस सेट को हम छोड़ देंगे, इसको वी विल लीव एट इट्स ओन पोजीशन। क्या होगा बेटा, इसको हम छोड़ देंगे एंड हम सिर्फ इसी पे काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है अल्फाबेट के बाद है। तो इसका मतलब अगर मैंने ये पकड़ लिया
तो मुझे अल्फाबेट्स पे जाने की जरूरत ही नहीं, तो इस सेट को अलग छोड़ दो, ठीक है, लीव दिस पर्टिकुलर सेट, हम सिर्फ इसी पे काम करेंगे। क्या हो रहा है, 9 और 2 के बीच में 7 का गैप है, या यूं कह लीजिए कि 2 में प्लस करूंगा 7 तो मेरे पास 9 अल्फाबेट आएगा, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं ध्यान से इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि 9 फिर कम आ रहा है, तो यानी कि माइनस होगा, दैट इज -3। देन 6 और 13 को देखता हूं तो +7 हो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ये पता चल गया कि बॉस अगला जो टर्म आने वाला है यहां पे वो -3 के बाद आएगा, तो दैट इज -3 करते हो जैसे ही, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि भैया 10 यहां आने वाला है। अगर 10 यहां आने वाला है तो मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, चुपचाप से बी ऑप्शन को टेक कर देना और मेरा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मेरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, इसीलिए फटाफट क्लियर आउट कर दिया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो और क्वेश्चन का जो है अगला हिस्सा मुझसे पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर ध्यान से देखते हो तो फिर से वही जॉइंट अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने आ गया है। क्या हुआ है, जॉइंट अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने आ गया है, जहां पे लिखा है N5V, फिर K70, फिर क्वेश्चन मार्क है, जहां पे क्वेश्चन मार्क को देखते ही मुझे क्या आइडिया लग गया कि मिसिंग टर्म्स और मिसिंग अल्फाबेट्स, यानी कि मिसिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, पैटर्न देख करके मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं N, K, E और B को नोटिस करता हूं तो दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। V को भी नोटिस करता हूं और T को देखता हूं तो मुझे यह पता चल जाता है कि अगेन इट इज अ डिक्रीजिंग सीरीज, ठीक। बट नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर्स की बात करने पे मुझे क्या पता चलता है कि नंबर्स आर इंक्रीजिंग। अगर नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं बेटा तो मुझे ये पता चल गया कि कुछ चीजें यानी कि अल्फाबेट्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक। तो दैट मींस 7 और 14 के बीच का यहां नंबर ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। आप ऑप्शंस के साथ नहीं खेल पाओगे क्योंकि सारे ऑप्शंस के अंदर जो 9, 10, 10, 10 दे रखा है, तो मैं ऑप्शंस के साथ नहीं खेल सकता इस केस में, ठीक है। मैं ऑप्शंस के साथ बिल्कुल नहीं खेल सकता। सर बहुत दिन हो गए ऑप्शंस के साथ खेले नहीं है, ऑप्शंस के साथ खेलना हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है कि मुझे इसका पैटर्न देखना जरूरी है। अगर मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर पैटर्न देख लेता हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बॉस मुझे करना क्या है। तो क्या करो, इनको तीनों को अलग अलग लिख लो बेटा, तीनों को अलग अलग लिख लो। पहला एक सेट बना लो, दूसरा सेट बना लो और तीसरा सेट बना लो। कैसे सेट बनाने हैं ये मैं बता देता हूं। पहले n लिख लो, यहां पे लिख लो 5 और यहां पे लिख लो b, ठीक है। फिर यहां थोड़े गैप में k लिख लो, यहां पे 7 लिख लो और यहां पे t लिख लो। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। और यहां पे लगा दो क्वेश्चन मार्क, यहां पे भी लगा दो क्वेश्चन मार्क और यहां पे भी लगा दो क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क का खेल खेल चुके हो तो यहां E लिख दो, यहां 14 लिख दो और यहां पे p लिख दो बेटा। अगर ये भी कर चुके हो तो यहां पे फटाफट से b लिख दो या 19 लिख दो और यहां n लिख दो। अभी कुछ क्लैरिटी आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी कि मुझे क्या करना है, मुझे गैपिंग देखनी है या मुझे डिफरेंस देखना है या मुझे एडिशन सब्सट्रैक्शन देखना है कि बॉस करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे मुझे ये पता चलता है कि अगर मुझे पोजीशंस याद होंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि बॉस हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को हर बार ये कहा है कि पैटर्न का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बेहद आवश्यक है कि हम पैटर्न को समझते हुए चलें तो हम हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। n से k तक जाने में मुझे कितना एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा ये मुझे अगर पता चल जाए तो मेरी जिंदगी जो है सुधर जाएगी। n की पोजीशन होती है 14th और k की पोजीशन कितनी होती है फटाफट बता दो, जल्दी बताओ, 11 होती है, ठीक है। उसी तरीके से e की पोजीशन होती है 5 और b की पोजीशन होती है 2, ठीक। अगर मुझे ये पता है तो मुझे ये भी पता है कि मेरा डिफरेंस जो है वो 3 का आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे मैं कोई डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मुझे लास्ट वाला जो टर्म है उसका डिफरेंस बताना होगा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 3 का डिफरेंस आ रहा है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के अंदर सेम डिफरेंस आ रहा है तो मैं ऐसा डिफॉल्ट मान के चल लेता हूं कि बीच में जो है यहां पर भी 3 का डिफरेंस आना चाहिए, ठीक। अगर ये डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा तो क्या करूंगा मैं, बाय डिफॉल्ट मैंने -3 ले लिया और -3 लेते ही 11 -3 अगर मैं करता हूं, 11 -3 अगर मैं करता हूं तो मेरी पोजीशन कौन सी वाली आएगी ये मुझे फटाफट से बता दो। क्या 9 + 3 11 होता है? नहीं। क्या 8 + 3 11 होता है? हाँ। अगर 8th पोजीशन पे अल्फाबेट जो है मुझे पता है तो मुझे पता है कि H अल्फाबेट आता है, तो मैं ये क्लैरिफाई कर सकता हूं कि यहां पे H अल्फाबेट आ रहा है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो 8 - 3 करता हूं तो यहां पे भी 5 आता है,
तो मेरा क्लैरिटी आ गया कि मेरा पहला अल्फाबेट जो है वो H है। अगर पहला अल्फाबेट H है तो जहां पे भी H नजर आ रहा है उस ऑप्शन को रोक लो, बाकी सारे ऑप्शन को काट दो। ठीक है, शायद नंबर से क्लैरिटी आने पर मुझे थोड़ा सा ओपननेस पता चल जाएगी, बट मेरा आंसर कहां रुक जाएगा इस स्टेप पे, अगर मेरा जो नंबर है वो 9 आ जाता है तो, क्योंकि 10-10 अगर आ गया तो फिर मैं यहां कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मुझे तीसरी स्टेप पे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है, आप लोग क्या करो, ये नंबर्स मत फाइंड करो और 3 को या थर्ड वाला स्टेप जो है यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं उसके गैप को फाइंड कर लो। उसके गैप को फाइंड करने से इन दोनों में कंफ्यूज होने का मौका जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर R है, सॉरी यहां पर Q है, यहां पर R है। ठीक है, तो एक अल्फाबेट अगर पकड़ में आ गया तो आप लोगों को ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा, तो तीनों स्टेप करनी नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम, पहले इस स्टेप को हमने कर लिया, हमें क्लैरिटी मिल गई, तो हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप को छोड़ के थर्ड स्टेप को सॉल्व करने बैठ जाएंगे। थर्ड स्टेप को जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि भाई V की पोजीशन और T की पोजीशन में कितने का गैप है। अगर मुझे V की पोजीशन पता है तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि 22 पोजीशन पे V है और 20th पोजीशन पे मेरा T है, तो मुझे ये पता चला कि -2 करने पर मुझे 20 मिल जाएगा। फिर से वही बात, क्वेश्चन मार्क है, इसको छोड़ दो, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की गैप को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। यहां पे 14 है और यहां पर है कितना, 16, तो कितने का गैप हुआ बेटा, -2 का गैप हुआ। अगेन वही रिपीटेटिव स्टेटमेंट, अगर फर्स्ट ब्लॉक के अंदर -2 का गैप है और लास्ट ब्लॉक के अंदर -2 का गैप है, तो मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लेता हूं कि यहां पर भी मेरा -2 का गैप होना चाहिए। अगर -2 का गैपिंग है तो मैं ये बता दूंगा कि -2 के गैपिंग से मुझे पता चल जाएगा कि भैया एक बार अजम्पशन लगा के देख लेता हूं। अगर मैं अजम्पशन लगा के देखता हूं तो यहां पर -2 करने पर, यहां पर -2 करने पर मेरा जो है कितना आएगा, तो 20 -2 करता हूं तो 18th पोजीशन मेरी यहां आनी चाहिए। और अगर 18th पोजीशन मेरी यहां आती है तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है मेरी कंडीशन, क्योंकि 18 में से -2 करने पर अगेन मेरे पास 16 आ जाता है। ठीक है, 18th पोजीशन का अल्फाबेट अगर मुझे पता है तो मेरा आंसर सही हो जाएगा, और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है क्योंकि मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 1, चैप्टर 2 बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी पोजीशन जो है 18 की, दैट इज R। और अगर शॉर्ट ट्रिक का आइडिया लगाना है तो कहां जाना है बेटा, 6ठी, 7वीं या 8वीं, तीनों में से किसी का भी चैप्टर 1 का लेक्चर 1 देख लेना, उसमें आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट कोई सी भी आप लोगों की पकड़ में आ जाए, प्लेलिस्ट का नाम है मेंटल एबिलिटी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। ठीक है, तीनों में शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई है, तीनों में फर्स्ट चैप्टर सेम था, इसीलिए अल्फाबेट से शुरुआत करी थी। ठीक है, ट्रिक वहां देख लेना अगर आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो तो। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ट्रिक्स याद रहनी चाहिए, ऐसा मैं कह देता हूं। मेरा ऑप्शन आ चुका है तो मैं चल रहा हूं अगले सवाल की तरफ, जो है मेरा 10वां क्वेश्चन, जहां फिर से मुझे क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आता, तो मुझे ये पता चल जाता है कि ये मेरा मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा जो है ये मेरा रॉन्ग टर्म्स का क्वेश्चन है। अगर रॉन्ग टर्म्स का क्वेश्चन है तो मुझे पता है कि मुझे फटाफट से पैटर्न देखना है, और पैटर्न देखने के बाद फिर मैं वही सवाल उठाऊंगा आप लोगों के सामने कि 10 थक गए, 10वें सवाल में भी वही करना है। मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, क्या करना है, Q यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो, F यहां लिख दो, S यहां लिख दो, सही कर रहा हूं ना, 2 यहां लिख दो, E यहां लिख दो। ठीक है, उसके बाद U लिख दो, 6 लिख दो और फिर D लिख दो। ठीक है, W लिख दो, 21 लिख दो और B लिख दो। ऐसा लिख लो, ऐसा अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो और भी बढ़िया। ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट कर लो और आंसर निकाल करके मुझे बता दो। डिफरेंस कैलकुलेट कर लो और आंसर निकाल के मुझे फटाफट से बता दो। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं क्योंकि वक्त जो है वो हो चला है, अंतिम घड़ियां आ गई है। ठीक है ना, अंतिम घड़ियां आ गई है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क, और होमवर्क के साथ साथ मैं आप लोगों को ये कह दूं कि भैया होमवर्क फाइनली कर लेना, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन, और जहां पर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो करने चाहिए, क्योंकि ओलंपियाड्स क्रैक करना हमारा फाइनल मोटिव है, हमारा फाइनल डिसीजन है कि हम लोग ओलंपियाड्स क्रैक करना चाहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि ओलंपियाड्स को क्रैक करना हमारा फाइनल मोटिव है, फाइनल डिसीजन है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना बेटा। अगर ये वीडियो आप लोग चाहते हो कि और लोगों के साथ भी शेयर हो, और लोगों का भी जो एजुकेशन है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि यार फ्री में एजुकेशन मिल रहा है तो हमें सब लोगों को बांट देना चाहिए, तो फटाफट शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप चाहते हो कि और ऐसे वीडियोस आप लोगों को दिखें, और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो, तो फटाफट से क्या करना बेटा, सब्सक्राइब द पर्टिकुलर क्या चैनल विच सेज
टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव को सब्सक्राइब करो और फटाफट से ऐसे वीडियोस को और भी देखते रहो, ठीक है। अगर आप इन वीडियोस को देखते हो और आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार कोई सवाल, कोई दुविधा मेरे दिमाग में है जो कि क्लियर ही नहीं हो रही है, मतलब बहुत कठिनाई आ रही है मेरे दिमाग में, तो क्या करना है बेटा, कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो एंड आस्क व्हाटएवर यू वांट टू रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ठीक है। फालतू के कमेंट नहीं करने हैं, फालतू की चीजें नहीं पूछनी है, हमें एकदम एकाग्र होकर के जो है क्वेश्चंस का ध्यान देना है। क्वेश्चंस क्या कराए जा रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, उनके रिगार्डिंग आप जो भी पूछोगे आप लोगों को डेफिनेटली जवाब मिलेगा, है ना। और क्या करना है कि एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, तो फटाफट से जाओ यार, लिंक में देखो, कहां देखो, सब्सक्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और वहां लिंक पकड़ लो, वहां मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करवाया है कि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लिंक ये है, उस लिंक को क्लिक करो और नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसको फटाफट से देख लो और ये जान लो कि आप लोगों की जिंदगी एकदम बदलने वाली है आने वाले कुछ सालों में। ऐसा मैं रेगुलरली आप लोगों को बताता रहूंगा कि आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आप पहली चीज तो क्या है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव से आप लोग लाइव लेक्चर्स ले रहे हो। जब बहुत सारे बच्चे जो हैं घर में बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त आप घर में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो, तो उनसे आप डेफिनेटली आगे हो। एजुकेशन पॉलिसीज का आप लोगों को आइडिया लग जाएगा जो कि चेंज हो चुकी हैं, तो उसमें भी आप लोगों को क्या लगेगा कि बॉस जिंदगी सुधर गई एकदम, क्योंकि बदलाव आ रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा वक्त आ गया है, अच्छा टाइम आ गया है, जैसा कि रणवीर सिंह ने गाना गाया था, अपना टाइम आएगा, तो आप लोगों का टाइम आ गया है, ठीक है। और आप लोगों का टाइम आने वाले समय तक बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बेटा। अभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां हम बात करेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस की। बाय बाय एवरीवन।